वेलकम फ्रेंड्स इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 8। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एप्लीकेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मेरा नाम है रंजित केकान, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए बेचे जाते हैं। कौन से एप्लीकेशंस है यहाँ पे लिस्ट आउट किया है हमने। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, ये पहला रहेगा, ठीक है, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। फिर रहता है मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, MRI, ठीक है। बाद में आएगा आपका की मैन इंश्योरेंस और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इंश्योरेंस। अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके जो लॉन्ग फॉर्म है ये आपको याद रखना है। MRI का लॉन्ग फॉर्म क्या है? मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब MWPA एक्ट, इसका एक लॉन्ग फॉर्म। तो इसमें से ये चारों में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों IRDA के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1874 में ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। अभी एक्ट क्यों बनाया गया इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, और इनकी फैमिली है कोई, ठीक है, ये वाइफ रहेंगे उनके और छोटे छोटे चिल्ड्रन रहेंगे, ठीक है। अभी अगर इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कोई भी इन्होंने घर लिया है, FD किया है वगैरह वगैरह, कुछ इनके इन्वेस्टमेंट रहेंगे, और अगर आगे जाके इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन बढ़ाया है, बैंक से लोन बढ़ाया है, या फिर किसी कोर्ट केस में अगर उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या करेगा ये कोर्ट, क्या करता है, ये पूरा जो इनका इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी सेविंग करके रखा है वो कैप्चर कर लेता है, और उनको जिनको ये पैसा लौटाना है, बैंक को लौटाना है या फिर क्रेडिटर्स को लौटाना है, उनको लौटा देता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये जो वाइफ और चिल्ड्रन है इनको कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या किया है, ये वाइफ और चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देने के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डाला गया है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन क्या कर सकता है, पॉलिसी निकालता है, और ये पॉलिसी को मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो पॉलिसी निकालता है, ठीक है। तो जहाँ पे उनकी जो वाइफ है, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं ना, वो क्या रहते हैं, पॉलिसी के हकदार होते हैं। जो भी पॉलिसी रहेगी, पॉलिसी बॉन्ड रहेगा या फिर पॉलिसी रहेगी, ठीक है, उनके सारे के सारे अधिकार या फिर जिसका कंट्रोल बोलते हैं वो सिर्फ फैमिली के पास रहेगा। ये पर्सन के पास भी नहीं रहेगा, कोर्ट के पास नहीं रहेगा, क्रेडिटर्स के पास नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो पॉलिसी का जो भी बेनिफिट आने वाला है या फिर पॉलिसी में जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइफ और अडल्ट चिल्ड्रन, ठीक है, उनके हाथ में ही होता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो देखिए, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। और ये एक पॉलिसी होता है, ये पॉलिसी कैसे एक्ट करता है, एज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब एक संस्था, ठीक है, एक संस्थे के जैसे काम करता है, जिसके मेंबर्स कौन होते हैं, ट्रस्टी कौन होता है, एक तो वाइफ होगी या फिर अडल्ट चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, एज अ ट्रस्टी। जब तक चिल्ड्रन अडल्ट नहीं हो जाते पूरा अधिकार किसके पास रहेगा, वाइफ के पास रहेगा, ठीक है। पॉलिसी इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ कोर्ट, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे लोन लिया है, और लाइफ एश्योर्ड, जिस पर्सन ने ये पॉलिसी ली है, ठीक है, उसके भी कंट्रोल में ये पॉलिसी नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हकदार कौन है इस पॉलिसी के, जो भी उनकी वाइफ रहेगी और चिल्ड्रंस रहेंगे वो ही हकदार है, ठीक है। पॉलिसी क्लेम इज पेड टू ट्रस्टी ओनली, ठीक है, जो भी उनका क्लेम आ जाएगा, मान लीजिए कि पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसका जो भी 50 लाख 1 करोड़ रुपए आना है, तो ये पर्सन को वो पैसा नहीं मिलता। किसको मिलता है, उसके फैमिली को मिलता है, ठीक है, जो भी उनकी वाइफ रहेगी और चिल्ड्रन रहेंगे उनको ये पैसा मिलता है। बाद में रहेगा, देखिए, नो सरेंडर, सरेंडर नहीं कर सकता ये जो पर्सन है, सरेंडर नहीं कर सकता पॉलिसी, असाइनमेंट नहीं कर सकता, मतलब ये पॉलिसी किसी को बेच नहीं सकता दूसरे को, या फिर उस पॉलिसी पे कोई लोन नहीं निकाल सकता, और नॉमिनेशन चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, बस पॉलिसी ओपन कर दिया, और वो जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है एज अ ट्रस्ट के अंदर हो रहा है, और जिसके मालिक जो है उसकी वाइफ और चिल्ड्रन ही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है दोस्तों।
नेक्स्ट है मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, ठीक है। अभी इसमें मान लीजिए कि एक पर्सन है और इन्होंने क्या किया है, एक हाउस लिया है, ठीक है, हाउस लिया और इसमें इन्होंने लोन किया है। मान लीजिए कि ये लोन करके ये घर लिया उन्होंने। अभी इनके फैमिली भी इनके साथ रहती है, ठीक है, इनकी फैमिली है इनके साथ, ये सब इसी घर में रहते हैं। मान लीजिए कि इस पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गया इनका, तो ये तो इनकी फैमिली तो इसी घर में रह रही है अभी तक, ठीक है। और जैसे इनका डेथ हो गया, अभी होगा क्या कि जो बैंक है, बैंक क्या करेगा, बोलेगा कि ये घर बेच दो और जो भी पैसा है वो बैंक को लौटा दो, ठीक है, जो लोन लिया था वो बैंक को लौटा दो। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये जो इनकी फैमिली है ये तो रास्ते पे आ जाएगी, ठीक है, तो रास्ते पे आ जाएगी। तो ऐसा न हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस प्लान ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको, MRI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये जो पर्सन है अगर उनका डेथ हो गया, ठीक है, तो जो भी लोन का रिपेमेंट करना था इस घर के लिए, ठीक है, ये बैंक रहेगा, तो जो भी लोन का रिपेमेंट करना था ये इंश्योरेंस कंपनी बैंक को लौटा देगी, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है बैंक को लौटा देगी। सिंपल फंडा है। जो भी मॉर्गेज किया हुआ लोन रहेगा, हाउसिंग लोन वगैरह, तो रिडम्पशन ऑफ दैट मॉर्गेज लोन, बस खत्म। इसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। अभी ये कैसा रहता है, मान लीजिए कि इन्होंने एक इंश्योरेंस लिया, ठीक है, और ये 50 लाख का था और ये 20 साल तक है। मान लीजिए यहाँ पे 20 साल है, यहाँ पे 10 साल है, ठीक है, यहाँ पे 5 साल है। तो स्टार्टिंग में ये 50 लाख का लोन था और ऐसे डिक्रीज होते 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 वो 20वें साल पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 50 लाख है, फिर 5 साल के बाद मान लीजिए ये कुछ तो 30 लाख रुपए रह गया, फिर 10 साल के बाद ये कुछ तो बाकी रह गया कुछ तो मान लीजिए 20 लाख रुपए, और 20वें साल पे ये हो गया जीरो, ठीक है। अभी अगर इसमें से कभी भी बीच में मान लीजिए कि 5 साल के बाद, ठीक है, उनका 30 लाख रुपए लोन बचा हुआ है और यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे कितना लोन बाकी था, 30 लाख रुपए का लोन बाकी था, तो ये 30 लाख रुपए किसको दे देगी, बैंक को, ठीक है। तो बैंक को अपना पैसा मिल गया, तो बैंक क्या करेगी, वो जो मॉर्गेज किया हुआ प्रॉपर्टी था, मतलब इनका घर था, वो घर इनको लौटा देगी, ठीक है, वो फैमिली को घर रिटर्न मिलेगा। तो अभी इसमें याद रखने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, MRI का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ अ टर्म इंश्योरेंस। इसमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता, अगर डेथ होगी तभी जाके बैंक का जो लोन है वो नील करेगी इंश्योरेंस कंपनी, खत्म, ठीक है। इट इज़ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, यस डिक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि लोन की वैल्यू कम होती जाती है जैसे साल बढ़ेंगे और एक टाइम पे वो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। ऑन डेथ ऑफ लोन बोरोवर, जिसने लोन लिया है उसकी अगर डेथ होती है, रिमेनिंग लोन अमाउंट इज पेड बाय द इंश्योरर, मतलब इंश्योरर कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मान लीजिए LIC, तो वो क्या करेगी, बैंक को पैसा लौटा देती है, खत्म, ओके। ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, लोन के लिए लेते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म MRI है, ठीक है। इतना ही ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कीमैन इंश्योरेंस। अभी मान लीजिए कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और इसमें क्या है, एक पर्सन है, एक की पर्सन है कि ये कंपनी को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। अगर ये पर्सन की डेथ हो जाती है तो कंपनी क्या हो जाएगी, अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी और फाइनेंशियल लॉस होगा कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इस पर्सन के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालती है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालती है कि अगर इस पर्सन को कुछ हो जाए तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को पैसे देगी। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैन इंश्योरेंस क्या होता है, कंपनी उस पर्सन का इंश्योरेंस निकालती है जो की पर्सन रहेगा उस कंपनी के लिए, कि अगर उसकी डेथ होती है तो कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। वो क्या करती है, इस पर्सन की जो भी रिस्क है वो इंश्योरर को दे देती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है, और अगर उसकी डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पॉलिसी का पैसा कंपनी को लौटा देगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कीमैन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कंपनी को है, ऑन लाइफ ऑफ
की पर्सन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसी कंपनी में जो काम कर रहा है, एक जो भी एमडी रहेगा या फिर टॉप मोस्ट पोजीशन पे कोई जो काम कर रहा है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा उसको कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। की मैन पर्सन इज वन हु इफ ही डाइज देन देयर विल बी डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका डेथ हो जाता है की मैन पर्सन का तो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होगा कंपनी का। इन दिस पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रपोजर, ठीक है, जो भी कंपनी है वो प्रपोजर है, वो पॉलिसी निकालेगी उस पर्सन का, ठीक है। एंड द की पर्सन इज लाइफ एश्योर, और जो पर्सन है उसके लाइफ का निकालना है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लाइफ एश्योर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये की मैन इंश्योरेंस क्या होता है। अभी इसी का एक्सटेंशन, मान लीजिए कि ये कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या है एम्प्लॉयज़ हैं। अभी इनके एम्प्लॉयज़ में से अगर किसी का एक का डेथ हो जाए, मान लीजिए किसी कारणवश इनका डेथ हो गया, तो इन एम्प्लॉयज़ की फैमिली भी है, ठीक है, इनकी फैमिली है, इनका घर है, बीवी बच्चे हैं, तो इनको कौन पैसे देगा, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर रिस्क आ जाता है कि मान लीजिए ये एम्प्लॉय यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है और इसका डेथ हो गया, तो कंपनी को कुछ ना कुछ उनके फैमिली को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ये जो रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है, और ये सारे लोगों का पॉलिसी क्या करती है, एक इंश्योरेंस कंपनी में निकालेगी, ठीक है। ये सारे लोगों का इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला, अगर किसी में से एक का डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो पैसा जो है वो नॉमिनी को दे देगी। नॉमिनी कौन है यहाँ पे, उनका फैमिली, मतलब एम्प्लॉयज़ का फैमिली, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो देखिए डिफरेंस क्या है, की मैन में कंपनी एक इम्पोर्टेंट पर्सन का इंश्योरेंस निकालती है, उसका डेथ अगर होता है तो पैसा कंपनी को ही मिलता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में क्या होता है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस निकालती है, लेकिन अगर एम्प्लॉय में से किसी एक का डेथ हो जाता है तो पैसा एम्प्लॉय के फैमिली को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजर जो है ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी रहेगी, लाइफ एश्योर्ड एम्प्लॉय रहेगा, और नॉमिनी यहाँ पे कंपनी नहीं रहेगी, कौन है, एम्प्लॉयज़ की फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे नॉमिनी है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है, ये क्लियर है आपको। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस मतलब क्या, की मैन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो और एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।